हेलो एवरीवन। अब हम लोग टीसीपी का लास्ट टॉपिक देखेंगे, दैट इज सिली विंडो सिंड्रोम। इसके बाद हमारा टीसीपी का टॉपिक कंप्लीट है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ट्रांसपोर्ट लेयर भी कंप्लीट हो जाएगी। फिर हमारी सिर्फ एप्लीकेशन लेयर बचेगी, और एप्लीकेशन लेयर में बहुत मतलब मैं बताऊं ना, बहुत वास्ट है। वो सिंपल बात कर तो बहुत वास्ट है, बहुत ज्यादा थ्योरी है। हमारे को इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितनी मैं पढ़ाऊंगा दैट इज मोर देन सफिशिएंट। मैं आपको ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा आइडिया दे दूंगा एप्लीकेशन लेयर का, क्योंकि देखो ज्यादातर चांसेस जो बनते हैं ना गेट एग्जाम में क्वेश्चंस आने के, डीएलएल से हैं और नेटवर्क लेयर से हैं। थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्ट लेयर में टीसीपी से कुछ आ जाता है, ठीक है। डीएलएल से बहुत ज्यादा आते हैं, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स बनते हैं ना, सिलेक्टिव रिपीट, गो बैक एंड सो ऑन, है ना। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के न्यूमेरिकल्स हैं, मतलब बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स हैं डीएलएल में, है ना। नेटवर्क लेयर में आपका जो आईपी है, आईपी का टॉपिक है, आईपी एड्रेसिंग का टॉपिक, उससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, आईपी हेडर के क्वेश्चन बनते हैं। और ट्रांसपोर्ट लेयर में टीसीपी हेडर के क्वेश्चन है, और टीसीपी के बारे में टाइमर एंड सो ऑन मैंने बहुत कुछ पढ़ाया है, उससे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। ठीक है। एप्लीकेशन लेयर में क्या पूछेंगे, थ्योरेटिकल बातें हैं, ज्यादा कोई डीप में इतना घुसने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं कोशिश करूंगा 1 या 2 दिन के अंदर आपकी पूरी एप्लीकेशन लेयर कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है। चलो ठीक है जी। और पॉलिंग की रिक्वेस्ट आ रही थी काफी कि नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या स्टार्ट करना है, तो पॉलिंग में बस इस लेक्चर के बाद मैं बना दूंगा। ठीक है, पॉलिंग का वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सिली विंडो सिंड्रोम क्या है। सिली विंडो सिंड्रोम देखो क्या कहता है। पहले तो मैं ये देखो, मैंने लाइनें लिखी हैं, मैं आपको पहले थोड़ा सा समझा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा मतलब यू कैन से फ्री फ्री स्टाइल से समझा देता हूँ। देखो सिली विंडो सिंड्रोम का मतलब पहले तो ये समझो। सिली विंडो सिंड्रोम का मतलब है कि जो हमारी विंडो साइज है ना, जो सेंडर सेट कर रहा है, सेंडिंग विंडो साइज, ठीक है, सेंडिंग विंडो साइज मतलब जितना डेटा सेंडर सेंड कर रहा है बिफोर रिसीविंग एक्नॉलेजमेंट, याद है ना आपको। हाँ, तो सेंडिंग विंडो साइज बहुत ज्यादा स्मॉल हो गई है। ठीक है, इतनी ज्यादा स्मॉल हो गई है, इट इज स्मॉल टू सम सिली वैल्यू। ठीक है, कोई फालतू मतलब बकवास सी वैल्यू या बेवकूफी वाली वैल्यू पे आ चुकी है, मतलब बहुत ज्यादा छोटी। इन द सेंस जैसे विंडो की सेंडिंग विंडो साइज वन वन बाइट का हो गया, 2 बाइट का हो गया, 3 बाइट का हो गया, ऐसे कुछ हो गया। मतलब मेन बात क्या है कि जो टीसीपी हेडर है ना, टीसीपी हेडर हमारे पास 20 बाइट्स का होता है। ठीक है, तो अगर उससे भी छोटी होगी ना हमारी विंडो, तब हम उसको सिली विंडो सिंड्रोम कह देते हैं। ठीक है, तो अगर सेंडिंग विंडो का साइज हमारे टीसीपी हेडर से भी छोटा हो गया है, ठीक है, तो हम इस सिनेरियो को क्या कह देते हैं, सिली विंडो सिंड्रोम। क्लियर हो गया। और ये जो वैल्यू है ये बहुत सिली वैल्यूज है, फालतू की वैल्यू है। इनका क्या फायदा है ना, जो हेडर है उससे भी छोटी हो गई है, तो उससे उस तरह की सेगमेंट को भेजने का कोई फायदा नहीं है। जैसे सपोज कर लो 1 बाइट की सेगमेंट है ना, अगर मैं ये भेजने की कोशिश करता हूँ तो उससे क्या फायदा होगा। अगर डेटा सिर्फ 1 बाइट है, ठीक है, तो 20 बाइट का तो टीसीपी हेडर लगेगा, फिर 20 बाइट का आईपी हेडर लगेगा। और अभी अगर मैं डेटा लिंक लेयर को छोड़ ही देता हूँ, फिर भी आप ये देखो 41 बाइट्स का डेटाग्राम होगा। ठीक है, 41 बाइट्स का डेटाग्राम होगा, और उसमें सिर्फ 1 बाइट का डेटा जा रहा है। तो कितनी बड़ी बेवकूफी है इस टाइप के डेटा को भेजने की एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये है सिली विंडो सिंड्रोम। तो सिली विंडो सिंड्रोम क्या कहता है कि विंडो का जो साइज है, सेंडिंग विंडो का जो साइज है वो बहुत छोटा हो गया है, और इट हैज गॉन टू सम सिली वैल्यू, सिली वैल्यू। और वो क्या है, बहुत छोटी वैल्यू, बस इतना समझ लो रफली, बहुत ज्यादा डीप में घुसने की जरूरत नहीं है, बस ऐसा समझ लो बहुत छोटी वैल्यू पे आ गया है। और उससे जो हमारी नेटवर्क की एफिशिएंसी है, वो जो हमारा मतलब यू कैन से डेटा सेंड करने की एफिशिएंसी है वो बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हम नेटवर्क की कैपेसिटी को यूज ही नहीं कर रहे, ज्यादा तो ओवरहेड ही भेज रहे हैं, डेटा तो हम भेज ही नहीं रहे। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलो अब मैं लाइनें पढ़ता हूँ, आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। रफली मैंने कुछ कुछ लिखा है, आप नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, हाँ अब आओ इधर, देखो भाई मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। अ सीरियस प्रॉब्लम कैन अराइज इन स्लाइडिंग विंडो ऑपरेशन when either the sending application program create data slowly or receiving application program consume data slowly or both। ठीक है, तो इसका कारण क्या है, ये जो विंडो साइज मैंने बोली है कि ये बहुत छोटी हो गई है, ऐसा क्यों हो गया है। या तो जो सेंडर है ना वो बहुत स्लोली डेटा भेज रहा है। मतलब यू कैन से देखो भाई, सेंडर साइड पे जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ये सेंडर साइड है, ठीक है, और ये रिसीवर साइड है। ठीक है जी। तो सेंडर साइड पे जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो बहुत स्लोली अपना सेंडर टीसीपी को डेटा भेज रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्लोली भेज रहा है, तो फिर सेंडर टीसीपी को मजबूरी बनेगी, वो क्या करेगा, जैसे सपोज कर लो एक एक बाइट आ रही है बहुत स्लोली। जैसे फॉर एग्जांपल आप टाइप कर रहे हो कुछ कुछ, और आप चाह रहे हो कि वहां पे डेटा सेंड हो जाए, मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा सेंड हो जाए, आप कुछ कुछ टाइप कर करके भेज रहे हो, तो आप बहुत स्लोली भेजते हो। एक एक जैसे आप पहले ढूंढते हो ए कहाँ है, अच्छा चलो ए भेज दिया, फिर उसके बाद सी भेजना था तो फिर आगे सी भेज दिया एंड सो ऑन। मतलब आप ढूंढते जा रहे हो, आपको जो पहचान नहीं है टाइप, मतलब यू कैन से जो भी आपका कीबोर्ड है उसमें आपको लेटर्स की पहचान नहीं है ना, तो आप धीरे धीरे ढूंढ रहे हो और भेज रहे हो एंड सो ऑन, तो उसमें बहुत टाइम लग रहा है।
तो मेन बात क्या है, बस सिंपल बात मैं इतना कहना चाहता हूँ, इतना डिटेल में मत जाओ, सिंपल बात मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है ना सेंडर साइड पे वो बहुत ज्यादा स्लो है और एक एक बाइट करके डेटा भेज रहा है। तो सेंडर टीसीपी भी क्या कर रहा है, वो एक एक बाइट का डेटा एक एक बाइट डेटा भेज रहा है एक एक सेगमेंट में। तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है इसमें, मैंने अभी आपको बताया था ये प्रॉब्लम आएगी ना। 41 बाइट का डेटाग्राम भेज रहे हो, उसमें सिर्फ 1 बाइट का डेटा है, ठीक है। अच्छा, दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि रिसीवर बहुत ज्यादा स्लो हो, ठीक है। रिसीवर बहुत ज्यादा स्लो है मतलब सेंडर ने तो डेटा भेज दिया काफी स्पीड से, बट रिसीवर जो है वो इतनी स्पीड से कंज्यूम ही नहीं कर पा रहा। तो जो रिसीवर का एप्लीकेशन प्रोग्राम है ना, रिसीवर का जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो बहुत ज्यादा स्लो है। तो जो रिसीवर का जो टीसीपी है वो उसके पास डेटा फॉरवर्ड करने की कोशिश करता है, बट ये एप्लीकेशन प्रोग्राम जो रिसीवर साइड पे वो बहुत ज्यादा स्लो है, ठीक है, वो रिसीव ही नहीं कर रहा है इतनी स्पीड से। तो फिर वही बात है भाई, है ना, जो रिसीवर साइड पे टीसीपी होगा उसका बफर पूरा भरा रहेगा, क्योंकि सेंडर तो डेटा सेंड कर रहा है और जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है रिसीवर साइड पे वो रिसीव ही नहीं कर रहा, वो बहुत ज्यादा स्लो है, तो इसका बफर भरा रहेगा। अगर इसका जो बफर है रिसीवर टीसीपी का बफर अगर भरा रहेगा, तो मतलब सपोज कर लो बहुत कम स्पेस बच रहा है उसके पास, 1 बाइट या 2 बाइट का स्पेस बच रहा है, तो फिर रिसीवर क्या करेगा, मजबूरी में विंडोज साइज फील्ड की वैल्यू 1 भेजेगा या 2 भेजेगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो फिर वही बात है, अब सेंडर टीसीपी फर्स्ट क्लास था, उसके पास डेटा भी बहुत सारा था सेंड करने का, लेकिन वो नहीं कर सकता क्योंकि रिसीवर बहुत ज्यादा स्लो है। ओवरवेलमिंग करना ना उसको, फ्लो कंट्रोल तो करना है। विंडो साइज 1 आया तो फिर मजबूरी में सेंडर साइड पे जो विंडो होगी उसका साइज 1 सेट हो जाएगा और सिर्फ 1 बाइट ही भेजी जाएगी, है ना। फिर वही बात है, आप समझ पा रहे हो, जब भी 1 बाइट डेटा जाएगा तो बहुत नुकसान है। 1 बाइट गया, 2 बाइट गया, 3 बाइट गया एंड सो, ठीक है। तो यही हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। तो बेसिकली आप समझ गए होंगे, दो कारण है भाई जो सिली विंडो सिंड्रोम आने के दो कारण है। एक तो या तो सेंडर बहुत स्लो है या फिर रिसीवर बहुत स्लो है, या दोनों ही स्लो है ना। दोनों मतलब तीन केसेस बनते हैं, या तो सिर्फ अकेला सेंडर स्लो है या अकेला रिसीवर स्लो है या दोनों ही स्लो है, ठीक है। तो उस केस में सिली विंडो सिंड्रोम आ जाता है, ठीक है जी। तो अब आते हैं अपनी बात पे वापस, ओके। हाँ, तो हम लोग क्या देख रहे थे, हाँ, ओके जी। तो हाँ, तो हमने ये फर्स्ट लाइन पढ़ ली थी कि है ना, सेंडिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम क्रिएट डेटा स्लोली और रिसीविंग एप्लीकेशन प्रोग्राम कंज्यूम डेटा स्लोली और बोथ, ठीक है। या तो सेंडर प्रोग्राम है वो क्रिएट बहुत स्लो कर रहा है, या जो रिसीवर एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो कंज्यूम बहुत स्लो कर रहा है, या दोनों ही स्लो है, ठीक है। तो उस केस में प्रॉब्लम अराइज होती है। अच्छा, आगे देखो, एनी ऑफ दिस सिचुएशन रिजल्ट इन सेंडिंग डेटा इन अ वेरी स्मॉल सेगमेंट्स व्हिच रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, एफिशिएंसी कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल टीसीपी सेंड सेगमेंट कंटेनिंग ओनली 1 बाइट ऑफ डेटा, it means that 41 byte datagram, 20 byte of TCP header and 20 byte of IP header transfers only 1 byte of user data। सिर्फ एक बाइट को भेजने के चक्कर में आपने 40 बाइट का ओवरहेड लगा दिया, ठीक है। so this indicates that we are using the capacity of the network very inefficiently, है ना। capacity of the network हम बहुत inefficiently यूज कर रहे हैं। the inefficiency is even worse after accounting the data link layer and the physical layer overhead, ठीक है। अभी तो हमने डेटा लिंक लेयर को इंक्लूड नहीं किया, डेटा लिंक लेयर को इंक्लूड करेंगे तो और ज्यादा ओवरहेड्स आएंगे एंड सो, ठीक है। so this problem is called silly window syndrome। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो इसके दो कारण है, सेंडर स्लो है या रिसीवर स्लो है, या दोनों स्लो है, ठीक है। आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग, ठीक है। तो मेनली दो कारण है ना, सेंडर स्लो है या रिसीवर स्लो है। और तीसरा आप ये भी मान सकते हो कि दोनों के दोनों स्लो है, तो भी मुसीबत है ही है, ठीक है जी। चलो जी, तो अब देखो, अब हम बात करेंगे थोड़ा सा, मैं डिटेल में आपको समझाता हूँ कि सेंडर स्लो होगा तो क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो देखो, जैसे ये सेंडर मान लो, ये रिसीवर मान लो, ठीक है। तो सेंडर एप्लीकेशन प्रोग्राम बहुत स्लो है, उसने सिर्फ 1 बाइट ऑफ डेटा भेजा और सेंडर ने वन बाइट की सेगमेंट बना के भेज दी। अब वहां से एक्नॉलेजमेंट आ रही है, ठीक है, रादर उससे पहले ही ऐसे समझो, 1 बाइट आई तो उसने भेज दी। अच्छा जी, फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम में 1 बाइट और भेजी तो इसने फिर 1 बाइट का सेगमेंट बना के भेज दी। फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम ने एक और बाइट भेजी, फिर इसने एक बाइट की सेगमेंट बना के भेज दी एंड सो ऑन, ठीक है। और यहाँ से रिसीवर से एक्नॉलेजमेंट्स भी आ रही हैं, है ना। तो एंड सो ऑन, तो ये सब प्रॉब्लम चल रही है। तो ये अगर सेंडर स्लो है तो फिर ये नुकसान है ना। तो जो टीसीपी होगा सेंडर साइड पे वो एक एक बाइट के सेगमेंट बना बना के भेजता चला जाएगा और रिसीवर उनके एक्नॉलेजमेंट करता चला जाएगा, और उसमें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, ठीक है। मतलब जैसे एक बाइट आ रही है भेज रहा है, एक बाइट आ रही है भेज रहा है, एक बाइट आ रही है भेज रहा है, स्लो स्लो आ रही है ना, तो स्लो तो टीसीपी एक एक बाइट के सेगमेंट बना बना के भेजता चला जा रहा है। अच्छा जी, तो अब ये अगर सेंडर स्लो है तो ये कहानी है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, प्लीज ध्यान रखना है। इसका सोल्यूशन नेगेल्स ने दिया था, ये लिखा हुआ है मैंने आगे, नेगेल्स एल्गोरिथम, ठीक है, नेगेल्स एल्गोरिथम। तो सोल्यूशन देखो क्या है, मैं अभी पढ़ूंगा आपके सामने सारा कुछ, मैंने टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट की किताब से उठाई लाइनें, मैं आपके सामने भी पढ़ूंगा, 2 मिनट पेशेंस रखो। अभी पहले समझ लो हो क्या रहा है। देखो, नेगेल्स ने बहुत सिंपल सोल्यूशन दिया, बहुत सिंपल। वो क्या कहता है, जब जब आपको पता लग रहा है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम बहुत ज्यादा स्लो है, ठीक है, तो वो एक एक बाइट करके भेज रहा है,
तो जो सबसे पहली बाइट आई है, अभी सिर्फ 3 वे हैंडशेकिंग हुआ, कनेक्शन बन चुका है, कनेक्शन बनने के बाद एप्लीकेशन प्रोग्राम जो था सेंडर साइड पे, तो उसने सिर्फ 1 बाइट भेजी। ठीक है जी, 1 बाइट भेजी तो मजबूरी है, जो सेंडर टीसीपी होगा उसको 1 बाइट भेजनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आया ही 1 बाइट है तो फिर आप 1 बाइट भेजो, मतलब पहली बारी आप 1 बाइट ऑफ डेटा भेज सकते हो, ये नेगल्स कहता है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अब देखो मैंने क्या किया था, यहाँ पे देखो क्या नुकसान हुआ था हमारा, 1 बाइट आता भेज देता, फिर दोबारा 1 बाइट आता भेज देता, फिर दोबारा 1 बाइट आता भेज देता, और फिर पहले जो बाइट आपने भेजी उसकी एक्नॉलेजमेंट आई, एंड सो ऐसे कुछ हुआ था। तो अब क्या कहा गया, नेगल्स ने बहुत सिंपल बात बोली, इसने कहा कि जब तक रिसीवर साइड से एक्नॉलेजमेंट नहीं आती ना, तब तक आप दूसरी सेगमेंट मत भेजो। अभी तक मैंने आपको क्या किया था, अभी मैंने दूसरी सेगमेंट भेज दी थी साथ साथ, लेकिन अब मत भेजो। तो इसने क्या कहा, नेगल्स ने कहा कि जो स्टैंडर्ड टीसीपी है ना, वो वेट करेगा कब तक, 1 आरटीटी तक, 1 राउंड ट्रिप टाइम का। 1 राउंड ट्रिप टाइम क्या हुआ, मतलब यहाँ से एक बाइट गई और यहाँ से एक्नॉलेजमेंट आई। ठीक है, 1 राउंड ट्रिप टाइम का इंतजार होगा। इस दौरान जितने भी बाइट एप्लीकेशन प्रोग्राम ने भेजी होंगी, या एप्लीकेशन प्रोसेस जो भी था हमारा, एप्लीकेशन पे बैठा जो भी प्रोसेस उसने भेजी होगी, वो सारा का सारा डेटा आप इसके बफर में टेम्परेरी स्टोर करते चले जाओगे। ठीक है, टीसीपी के बफर में स्टोर करते चले जाओगे या विंडो में स्टोर करते चले जाओगे, और फिर सारा का सारा इकट्ठा डेटा आप एक बारी में भेजना। ठीक है, कितने सिंपल सोल्यूशन है, डेड सिंपल सोल्यूशन, जो आप खुद भी सोच पा रहे होगे, इसने ये निकाली, नेगल सोल्यूशन ये थी। क्या कहा, पहली बार तो 1 बाइट भेज दो, उसके बाद जितनी भी बाइट ऑफ डेटा आती चली जा रही हैं, आप उसको बफर में स्टोर करते चले जाओ, कब तक, जब तक 1 आरटीटी ना हो जाए। जैसे ही 1 आरटीटी होगा, मतलब जैसे ही एक्नॉलेजमेंट आएगी, पहले सेगमेंट की एक्नॉलेजमेंट आएगी, आप इस बफर में जितना भी डेटा था आप उठा के भेज दो। ठीक है, ये सोल्यूशन है। अच्छा, एक बात ये भी सोची गई, अब वही बात है, अगर 1 आरटीटी में, अगर वही बात है, अभी तो स्लो लग रहा था आपको एप्लीकेशन प्रोग्राम, लेकिन बाद में थोड़ा सा फास्ट हो गया, उसने काफी सारे डेटा भेज दिए, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो एमएसएस, याद है ना आपको, मैक्सिमम सेगमेंट साइज, ये नेटवर्क की प्रॉपर्टी होती है। जब हम कनेक्शन बना रहे होते हैं उस टाइम पे सेंडर और रिसीवर एक्सचेंज करते हैं, सेंडर अपनी एमएसएस भेजेगा, रिसीवर अपनी एमएसएस भेजेगा, याद है आप लोगों को। हाँ, और ये नेटवर्क की प्रॉपर्टी होती थी, है ना, जैसे मैं आपको बोलता था कि सेंडर ने 1460 भेज दिया, 1460 बाइट या 1460, है ना, एमएसएस का साइज 1460 भेज दिया, क्यों, क्योंकि इथरनेट यूज हो रहा था, है ना, तो इथरनेट 1500 का ही पेलोड लेके जा सकते हैं, उससे ऊपर नहीं लेके जा सकता। 1460 बाइट का डेटा होगा सेगमेंट के अंदर। एमएसएस मैक्सिमम सेगमेंट साइज में बार-बार समझाता हूँ, नाम है इसका मैक्सिमम सेगमेंट साइज, लेकिन ये एक्चुअली क्या बता रहा है, सेगमेंट का साइज नहीं बता रहा, ये बता रहा है कितना डेटा सेगमेंट के अंदर जा सकता है। ठीक है, तो एमएसएस 1460 है, तो सेगमेंट का साइज कितना होगा, 1480, क्योंकि मिनिमम 20 बाइट का हेडर हम लगाएंगे और आगे आईपी हेडर लगाएगा 20 बाइट का, तो 1500 का हो जाएगा, और 1500 का ही हमारा इथरनेट का फ्रेम होगा, तो उसमें पैक होकर जा सकता है, एंड सो सब मैंने आपको बताया था। मतलब मेन बात क्या है, एमएसएस नेटवर्क की प्रॉपर्टी होती है। तो जो भी सेंडर ने अपना एमएसएस डिसाइड किया होगा ना, जब कनेक्शन बना था उस टाइम पे, तो ऑब्वियस बात है उससे ऊपर तो वो डेटा भेजेगा नहीं, क्योंकि उससे ऊपर तो नेटवर्क हैंडल ही नहीं कर सकता उसका। तो ठीक है, हम इस बात का ध्यान रखेंगे, 1 आरटीटी में जितना भी डेटा आया, अगर वो 1 एमएसएस से कम है तो आप वो डेटा भेज दोगे। ठीक है, या फिर अगर 1 एमएसएस पहले हो गया तो आप वो भेज दोगे, मतलब जो भी छोटा होगा हम उसके हिसाब से चलेंगे। बात समझ रहे हो। सपोज कर लो 1 आरटीटी में आपके पास से 100 बाइट डेटा आया है और एमएसएस आपके पास 200 है, तो ठीक है जी, आप 100 बाइट का ही फ्रेम, आप 100 बाइट का ही, यू कैन से 100 बाइट का डेटा सेगमेंट में डाल करके भेज दोगे। ठीक है, तो मतलब जो भी छोटा होगा आप उसके साथ चलोगे। अब उल्टा भी हो सकता था, 1 आरटीटी में 200 बाइट डेटा आता है और एमएसएस हमारे पास 100 का है, तो ठीक है जी, आप 100 ही भेजोगे, मतलब आरटीटी होने से पहले, आरटीटी एक्सपायर होने से पहले ही 1 एमएसएस डेटा बन गया, तो आप 1 एमएसएस का डेटा भेज दोगे। ये नेगल सोल्यूशन कह रहा है, मतलब दोनों में से जो भी छोटा है आप उसके हिसाब से चलोगे। आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर अगर 1 आरटीटी में एमएसएस से कम डेटा आया तो आप 1 आरटीटी वाला 1 आरटीटी के बाद डेटा भेज दोगे, लेकिन अगर 1 आरटीटी होने से पहले एमएसएस 1 एमएसएस जितना डेटा आ गया है तो आप उतना डेटा भेज दोगे, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे को एमएसएस तक देखना है या 1 आरटीटी तक देखना है, जो भी छोटा होगा हम उसके हिसाब से चल लेंगे। ऑफ कोर्स मैं डेटा और टाइम को कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूं, बट आप मेरी इंट्यूशन समझ पा रहे होगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैंने एग्जांपल भी दे दिया, अगर 1 आरटीटी में 100 बाइट ऑफ डेटा आया है और एमएसएस 200 बाइट है, तो हम 100 बाइट ऑफ डेटा भेजेंगे 1 आरटीटी के बाद। और अगर मैं उल्टा मान लूं 1 आरटीटी में 100 बाइट डेटा आया है और एमएसएस हमारे सॉरी एमएसएस हमारा 100 बाइट है, एमएसएस 100 बाइट है और 1 आरटीटी में 200 बाइट डेटा आया है, तो हम क्या करेंगे भाई, हम 1 आरटीटी का इंतजार नहीं करेंगे, हम जब 1 एमएसएस बन गया तो आप भेजोगे, दैट इज सो ऑब्वियस ना। एमएसएस अगर 1 एमएसएस का डेटा आ गया तो टीसीपी तो भेजना ही भेजना, वो तो ऑब्वियस ही बात है।
ठीक है, तो ये सिंपल नेगल सोल्यूशन है। आई थिंक क्लियर हो जाएगा सबको। अब मैं लाइनें पढ़ता हूँ, आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। चलो भाई आगे देखो। द सेंडिंग टीसीपी सेंड द फर्स्ट पीस ऑफ डेटा इट रिसीव्स फ्रॉम द सेंडिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम इवन इफ इट्स ओनली 1 बाइट। तो अगर सिर्फ 1 बाइट है तो वो 1 बाइट भेजेगा, कोई टेंशन नहीं है। ओके, आफ्टर सेंडिंग द फर्स्ट सेगमेंट द सेंडिंग टीसीपी accumulates the data in the output buffer and waits until either the receiving TCP send an acknowledgement or until enough data has accumulated to fill the maximum segment। ठीक है, मैक्सिमम साइज सेगमेंट। एट दिस पॉइंट द सेंडिंग टीसीपी कैन सेंड द सेगमेंट। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, ये मैंने बिल्कुल सिंपल इंग्लिश है भाई। फरोजन की किताब है, फरोजन की किताब मशहूर ही सिर्फ इस बात के लिए है कि उसकी लैंग्वेज बड़ी आसान है। और अब आपको आई थिंक पढ़ के समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार कोई बात नहीं, मैं जो बातें मीनिंगफुल है उसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट करके बोल देता हूँ। आफ्टर सेंडिंग द फर्स्ट सेगमेंट भेज दी, उसके बाद द सेंडिंग टीसीपी accumulates द डेटा इन द आउटपुट बफर, जो मैंने अभी आपको बताया था, ये बफर के अंदर एक्यूमुलेट करता चला जाएगा। अगर एप्लीकेशन प्रोग्राम एक एक बाइट भी भेज रहा है तो एक एक बाइट आप एक्यूमुलेट करते चले जाओगे बफर के अंदर। ठीक है, कब तक जब तक आरटीटी ना हो जाए। और वही बात है, ये इसने आगे पूरा समझाया ना आपको। accumulate the data in the buffer and waits until, ठीक है, waits until either the receiving TCP sends an acknowledgement। ओके, मतलब रिसीविंग टीसीपी ने एक्नॉलेजमेंट भेज दी, मतलब 1 आरटीटी हो गया। ठीक है, रिसीविंग टीसीपी ने एक्नॉलेजमेंट भेज दी, या फिर इनफ डेटा हैज एक्यूमुलेटेड टू फिल द मैक्सिमम सेगमेंट, मैक्सिमम साइज सेगमेंट। आई थिंक समझ गए होगे आप लोग। ठीक है, इनफ डेटा आ गया तो कि हमारी एक एमएसएस जितना डेटा आ चुका, तो एमएसएस जितना डेटा आ चुका तो भेज दो। आपको वहां से एक्नॉलेजमेंट की इंतजार नहीं करना, मतलब 1 आरटीटी का इंतजार नहीं करना, आप सेगमेंट भेज दोगे। लेकिन अगर एमएसएस जितना डेटा नहीं आया है तो फिर आप वेट करते रहोगे आरटीटी का, मतलब एक्नॉलेजमेंट की। जैसे रिसीवर से एक्नॉलेजमेंट आएगी आप डेटा भेज दोगे। आई थिंक समझ गए होगे आप लोग। ठीक है जी। नाउ स्टेप्स 2 रिपीटेड फॉर द फॉर रेस्ट ऑफ द ट्रांसमिशन। ठीक है, तो यही हम स्टेप नंबर 2 को रिपीट करते रहेंगे बार बार। ओके, नाउ सेगमेंट 3 इज सेंट इमीडिएटली इफ एन एक्नॉलेजमेंट इज रिसीव्ड फॉर सेगमेंट 2। ये बात थोड़ा सा आपको आगे और एक्सप्लेन कर रहा है कि जैसे सेगमेंट 3 कब भेजी जाएगी, सेगमेंट 3 इमीडिएटली भेजी जाएगी जब हम एक्नॉलेजमेंट रिसीव कर लेंगे सेगमेंट 2 की, और इनफ डेटा हैज एक्यूमुलेटेड टू फिल द मैक्सिमम साइज सेगमेंट। ठीक है, एमएसएस जितना डेटा आ गया तो आप भेज दोगे, या फिर सेगमेंट 2 के एक्नॉलेजमेंट आ जाए। ठीक है, सेगमेंट 3 कब भेजी जाएगी, सेगमेंट 3 विल बी सेंट इमीडिएटली जैसे ही एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी। किसकी, सेगमेंट 2 की। मतलब प्रीवियस जो आपने डेटा भेजा उसकी एक्नॉलेजमेंट आ गई है तो आप इमीडिएटली सेगमेंट 3 भेज दोगे, या फिर 1 एमएसएस जितना डेटा आ गया बफर के अंदर तो आप भेज दोगे। आई थिंक समझ गए। ठीक है जी। नाउ द एलिगेंस ऑफ नेगल्स एल्गोरिथम। एलिगेंस मतलब अच्छी बात, बढ़िया बात क्या है इसकी। नेगल्स एल्गोरिथम इज इन इट्स सिंपलिसिटी, बहुत सिंपल एल्गोरिथम है ना। एंड इन फैक्ट and in the fact that it takes into account the speed of application program that creates the data and speed of the network that transports the data। ये दोनों बातों को कंसीडर करके चल रहा है। एक तो स्पीड ऑफ द सेंडर, मतलब सेंडर की कितनी स्पीड है, मतलब कितनी स्पीड से एप्लीकेशन प्रोग्राम उसका डेटा बना रहा है, और दूसरा नेटवर्क की क्या स्पीड है। दोनों चीजों को कंसीडर करके चलता है। देखो दोबारा से पढ़ो। अकाउंट द स्पीड ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट क्रिएट्स द डेटा, एप्लीकेशन प्रोग्राम को की स्पीड को भी कंसीडर कर रहा है, और स्पीड ऑफ द नेटवर्क दैट ट्रांसपोर्ट देता है उसको भी कंसीडर कर रहा है। ठीक है ना। तो इफ एप्लीकेशन प्रोग्राम इज फास्टर देन द नेटवर्क, अगर एप्लीकेशन प्रोग्राम फास्टर है नेटवर्क से तो खुद से सोचो, अब यहाँ पढ़ना मत, खुद से सोचो। एप्लीकेशन प्रोग्राम अगर फास्टर है नेटवर्क से तो 1 एमएसएस का डेटा जाएगा, मतलब जितने भी जो भी सेगमेंट्स भेजी जाएंगी सारी एमएसएस जितनी होंगी। ठीक है, हर एक सेगमेंट एमएसएस जितनी भेजी जाएगी, छोटी छोटी सेगमेंट नहीं होंगी, एमएसएस जितनी होंगी। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन प्रोग्राम बहुत फास्ट है, एप्लीकेशन प्रोग्राम बहुत फास्ट है तो बहुत स्पीड से डेटा भेज रहा होगा, तो बफर के अंदर डेटा भरते चले जाएंगे। जैसे ही 1 एमएसएस होगा आप भेज दोगे, मतलब वहां से एक्नॉलेजमेंट आए बिना आप फटाफट सेगमेंट्स और भेजते जा रहे हो, मतलब एमएसएस वाली सेगमेंट भेज रहे हो। हमेशा जो भी सेगमेंट जाएगी वो एमएसएस जितनी होगी। हाँ, लेकिन अगर एप्लीकेशन प्रोग्राम स्लो है और नेटवर्क आपका फास्ट है, मतलब वहां से एक्नॉलेजमेंट बहुत जल्दी आ जाती है, तो आप सिर्फ उतना डेटा भेजोगे जितना आपके बफर के अंदर आया है ना। मतलब इन द सेंस एमएसएस से छोटे छोटे हम सेगमेंट्स बना के भेजेंगे। थोड़ा सा कॉमन सेंस सोचो, आपको अपने आप से समझ में आएगा। ठीक है, तो एमएसक्यू में बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। नेगल्स एल्गोरिथम क्या कहता है भाई? नेगल्स एल्गोरिथम कहता है कि अगर हमारा जो यू कैन से एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो बहुत स्पीड से डेटा जनरेट करता है तो हमेशा एमएसएस जितना डेटा जाएगा, लेकिन अगर एप्लीकेशन प्रोग्राम स्लो डेटा जनरेट करता है तो फिर छोटी छोटी सेगमेंट्स जाएंगे। ठीक है, और कितना इंतजार किया जाएगा? वहां से एक्नॉलेजमेंट आने का इंतजार होगा, जैसे एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी आप भेज दोगे डेटा। ठीक है, ओके जी। सो इफ द एप्लीकेशन प्रोग्राम इज फास्टर देन द नेटवर्क सेगमेंट्स आर लार्जर। ठीक है, मैक्सिमम सेगमेंट साइज आप समझ पा रहे होगे। अगर एप्लीकेशन प्रोग्राम फास्टर है तो फिर सारी बड़ी बड़ी सेगमेंट्स जाएंगी। इफ द एप्लीकेशन प्रोग्राम इज स्लो then the slower than the network then the segments are smaller less than MSS size। ठीक है, तो obviously बात है वो MSS से छोटी सेगमेंट्स भेजेगा, है ना, क्योंकि पहले ही यहाँ से एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी तो फिर आपके पास जितना डेटा है मजबूरी में आपको भेजना पड़ेगा। आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग, है ना। तो छोटा सेगमेंट जाएगा।
क्लियर हो गया। ये लाइनें बहुत पढ़नी इंपॉर्टेंट है भाई आज की डेट में, क्योंकि एमएसक्यू आ रहे हैं, एमएसक्यू आ रहे हैं तो आपको पूरी डिटेल और ढंग से नॉलेज चाहिए। नोट डाउन कर लो भाई इसको, बढ़ रहा हूं मैं आगे। ठीक है, कर लिया नोट डाउन, चलो। अच्छा जी, अब हम दूसरा केस लेंगे कि जो रिसीवर है वो स्लो है, रिसीवर एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो स्लो है, सेंडर तो ठीक ठाक है लेकिन रिसीवर स्लो है। तो जैसे सपोज कर लो, ठीक है, ये सेंडर है और ये रिसीवर है, ठीक है। यहाँ से जो विंडो साइज एडवर्टाइज करी गई वो 1000 करी गई थी, ठीक है, और यहाँ से जो डेटा भेजा गया सेंडर ने वो 999 बाइट्स का भेज दिया। तो मतलब यहाँ पे 1000 बाइट का बफर खाली था, इसने विंडो साइज 1000 भेजा, यहाँ से 999 बाइट्स की सेगमेंट इसने बना के भेज दी। तो यू कैन से 999 यहाँ पे हो गया है और 1 बाइट बफर खाली है। अब ये क्या करेगा जी, विंडो साइज भेजेगा जी 1 का, ठीक है, फिर मुसीबत शुरू हो जाएगी। विंडो साइज 1 भेजा इसने, तो सेंडर मरता क्या ना करता, सिर्फ उसके पास जगह ही 1 बाइट का, तो ये 1 बाइट ही भेजेगा, इसने 1 बाइट ऑफ डेटा भेजा, ठीक है। अब रिसीवर बहुत ज्यादा स्लो था, मतलब ये देखो यहाँ पे 999 बाइट्स जगह 999 बाइट्स डेटा है, तो ये टीसीपी ऊपर भेजने की कोशिश कर रहा है, एप्लीकेशन प्रोग्राम को भेजने की कोशिश कर रहा है डेटा, लेकिन जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो बहुत स्लो है, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, टाइम लगा रहा है एंड सॉन, ठीक है। तो उस चक्कर में क्या हुआ, यहाँ पे जगह ज्यादा खाली नहीं हुई, 1 बाइट का डेटा है ना, तो यहाँ पे अभी सपोज कर लो सिर्फ 2 बाइट डेटा खाली था, मतलब ठीक है 2 बाइट बफर खाली था, तो इसने विंडो साइज 2 भेज दी, ठीक है। और फिर यहाँ से वही बात है, सिर्फ 2 बाइट का सेगमेंट आएगा, ठीक है, अभी भी स्लो ही था, यहाँ पे 3 खाली था तो इसने 3 बाइट भेज दी, ठीक है जी। उसके बाद मतलब यू कैन से विंडो साइज 3 बाइट की भेजी, ठीक है, विंडो साइज 3 भेजी, ठीक है जी। उसके बाद फिर इसने यहाँ से 3 बाइट का डेटा भेजा, तो फिर यहाँ पे सिर्फ 1 बाइट खाली बच गई, तो फिर ये विंडो साइज 1 भेज रहा है, मतलब समझ रहे हो, 1 2 3 4 इन्हीं में खेल रहा है रिसीवर। ये बड़ा नुकसान वाली बात है। तो इतना इतना आप ओवरहेड बहुत ज्यादा देंगे, टीसीपी हेडर इटसेल्फ 20 बाइट का है, उसके बाद आईपी हेडर है 20 बाइट का, तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, ये चीज ठीक नहीं लग रही हमारे को, है ना। तो ये चक्कर है कब, जब रिसीवर बहुत ज्यादा स्लो है, सेंडर बहुत ज्यादा स्लो है, तो मैंने आपको बता दिया नेगेल सोल्यूशन था। अब अगर रिसीवर बहुत ज्यादा स्लो है तो यहाँ पे हमारे पास आता है क्लार्क सोल्यूशन, क्लार्क सोल्यूशन। तो प्लीज ध्यान रखना है भाई, जो हमारे पास नेगेल सोल्यूशन था दैट वाज फॉर इफ सेंडर इज स्लो। देखो सिली विंडो सिंड्रोम 2 कारण से आता है, मेनली 2 कारण, या तो सेंडर स्लो है या रिसीवर स्लो है, और तीसरा आप इम्प्लिसिटली अपने आप मान सकते हो कि दोनों ही स्लो है, सेंडर भी स्लो है और रिसीवर भी स्लो है ना। तो ठीक समझ पा रहे हो, सेंडर स्लो है पहला कारण, दूसरा है कि रिसीवर स्लो है, और तीसरा कारण आप समझ सकते हो सेंडर और रिसीवर दोनों ही स्लो है। तो वही बात है, अगर सेंडर स्लो है तो आप साथ साथ मान सकते हो ना रिसीवर स्लो हो या ना हो। तो जो तीसरा केस है वो पहले दो में इम्प्लिसिट है, तो मेनली आप 2 केसेस मान के चलोगे, सेंडर स्लो या रिसीवर स्लो। अगर सेंडर स्लो है तो हमारे पास कौन सी सोल्यूशन चलती है, नेगल सोल्यूशन। अगर रिसीवर स्लो है तो क्लार्क सोल्यूशन। अगर दोनों ही स्लो बैठे हैं तो नेगल्स और क्लार्क्स दोनों पैरेलली आप चला सकते हो, नेगल सोल्यूशन भी चलाओगे, क्लार्क सोल्यूशन भी चलाओगे। नेगल सोल्यूशन किसका ध्यान रखेगा, जो सेंडर स्लो है उसका ध्यान रखेगा, क्लार्क सोल्यूशन किसका ध्यान रखेगा, जो रिसीवर स्लो है उसका ध्यान रखेगा। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो दोनों भी इकट्ठे चल जाएंगे, नेगल सोल्यूशन भी और क्लार्क सोल्यूशन भी, कब, जब सेंडर और रिसीवर दोनों के दोनों स्लो है। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, मैंने काफी बार रिपीट कर दिया, आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये मुसीबत है भाई जब रिसीवर स्लो है, तो है ना, 1 2 1 2 3 1 2 3 में खेल रहा है, छोटा छोटा विंडो साइज भेजता है, तो ये नुकसान हो रहा है। तो क्लार्क सोल्यूशन बहुत आसान है भाई, इसने क्या कहा कि आप ना ये विंडो साइज, ये जो छोटी छोटी आती है ना 1 2 3 4, ये जो फालतू की है छोटी छोटी विंडो साइज है, आप ये एडवर्टाइज करो मत, ठीक है। तो इसके अलावा आप विंडो साइज 0 भेजो हमेशा। अगर आपके पास 1 बाइट खाली है ना, आप विंडो साइज 0 भेजोगे। अगर आपके पास 2 बाइट खाली है ना, तो भी आप विंडो साइज 0 भेजोगे, एंड सो मतलब छोटी छोटी वैल्यूज के लिए आप विंडो साइज 0 ही भेजोगे। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप सेंडर को बोल रहे हो कि आप डेटा भेजो मत, बेटर है ना कि वो ना ही भेजे, एक एक दो दो बाइट भेजेगा और उतना सारा उसके ऊपर ओवरहेड लग के आएगा, तो फायदा ही क्या है इसे, है ना। तो आप विंडो साइज 0 भेजते रहो, ठीक है। अच्छा जी, कब तक भेजते रहोगे, कब तक, जब तक आपके पास आधा बफर खाली ना हो जाए, ठीक है। जब आपके पास ये 1000 बाइट का बफर था तो 500 बाइट खाली हो जाए, आप सीधा विंडो साइज 500 भेजोगे। जब तक आधा बफर खाली नहीं हो जाता तब तक आप विंडो साइज 0 भेजते रहो, ठीक है। आधा बफर खाली हो जाए, या फिर जो हमारा एमएसएस है, 1 एमएसएस जितना डेटा, 1 एमएसएस जितना डेटा यहाँ पे खाली हो जाए। ये एमएसएस रिसीवर ने खुद बताया होगा, देखो सेंडर अपनी एमएसएस बताता है, रिसीवर अपनी एमएसएस बताता है, कब, जब कनेक्शन बन रहा होता है। तो जो रिसीवर साइड की एमएसएस थी वो ये चाहेगा कि हमारे पास उतना खाली हो जाए। जो भी रिसीवर ने एमएसएस किया होगा, रिसीवर ने सपोज कर लो 500 बाइट किया होगा एमएसएस, तो बोलेगा कि 500 बाइट खाली मिले मेरे को, कम से कम 500 बाइट खाली मिलेगा तो मैं विंडो साइज 500 भेज दूंगा, ठीक है। ये समझ में आ गया सबको, दैट इज क्लार्क सोल्यूशन। तो मैं आपको आगे नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ के सुना देता हूँ, नोट डाउन कर लेना, करिए, ठीक है। अब देखो क्या कह रहे हैं क्लार्क सोल्यूशन, क्लार्क सोल्यूशन इज टू अनाउंस द विंडो साइज ऑफ 0 until either there is enough space to accommodate the segment of maximum size or until at least half of the receiver buffer is empty, ठीक है। आधा बफर खाली होगा
तब आप अपनी विंडो साइज भेजोगे, जो भी आपका होगा। आधा बफर 1000 का बफर है तो 500 का हो जाएगा बफर खाली, तो आप विंडो साइज 500 भेजोगे, ठीक है। उससे कम भेजने का कोई फायदा नहीं, विंडो साइज आप 0 भेजते रहोगे। समझ पा रहे हो ना भाई, है ना। तो मतलब डायरेक्टली ये बात है, एमएसएस अगर आप 200 है, ठीक है, और जो बफर का साइज है ना, बफर का जो साइज है वो 1000 है, ठीक है। तो इस केस में आप क्या करोगे, जब 200 बाइट का बफर हमारा खाली हो जाएगा हम बोल देंगे, क्योंकि 1 एमएसएस वाली बात हो चुकी है, तो आप कर लोगे, ठीक है। और अगर वही बात है, यहाँ पे हम इस तरह से भी सोच सकते थे कि ठीक है, खैर इतना ज्यादा मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, आप पकड़ गए मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब दोनों में से जो भी छोटा होगा आप उसके हिसाब से चलोगे, वट एवर इज वैल्यू स्मॉलर यू विल टेक दैट, ठीक है। तो मतलब अगर एमएसएस वाली वैल्यू छोटी है तो आप उसके हिसाब से विंडो साइज भेज लोगे, और अगर आधा बफर खाली है वो छोटा है तो आप उसके हिसाब से भेज लोगे। आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। दैट इज मोर देन सफिशिएंट, दिस इज क्लार्क सॉल्यूशन, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको, ठीक है जी। तो और ये भी मैंने आपकी वो टीसीपी आईपी जो प्रोटोकॉल सूट की किताब है मैंने वहीं से बताया आपको। इतना बहुत ज्यादा मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, इतना मतलब इतना करने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने बताया दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट सी विंडो सिंड्रोम। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आ सकता है कि क्लार्क सॉल्यूशन कब लगती है ना, और वो कब लगती है जब रिसीवर स्लो है, और ये हमारी नेगल सॉल्यूशन कब लगती है जब सेंडर स्लो है, ठीक है। और सेंडर और रिसीवर दोनों के दोनों स्लो बैठे हैं तो नेगल्स और नेगल्स और क्लार्क्स दोनों इकट्ठे लग जाएंगे। आई थिंक आप समझ गए हो, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहा करो, और अगर आप मेरे को फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं तो यूपीआई आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जो अमाउंट चाहे वो डोनेट कर सकते हो, मैं आपसे कभी भी मुंह से कुछ नहीं मांगूंगा। जो आपको अच्छा लगता है आप मुझे वो डोनेट कर सकते हो। और आपको मैं बता देता हूँ, एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है भाई। ऑन एन एवरेज अगर मैं 1 घंटे की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मुझे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, और मैं डेली बेसिस पे आपके लिए 3 घंटे के अराउंड रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मतलब 2 से 3 लेक्चर मैं रोज डाल रहा हूँ, तो ऑन एन एवरेज में 12 से 13 घंटे काम कर रहा हूँ। मॉर्निंग में सुबह उठता हूँ, आई थिंक 8 o'clock के अराउंड, और उसके बाद से ही मेरा पूरा दिन स्टार्ट होता है, और लगभग मैं रात को 11 बजे तक काम करता हूँ, ठीक है। तो पूरा दिन मैं आप लोगों के लिए डिवोट कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा काम तो प्लीज मुझे सपोर्ट करो, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।